बड़ी खबर सामने आई है कनाडा की जानिब से और वही हुआ जिसका डर था। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज बड़ी खबर सामने आई है कनाडा की जानिब से और वही हुआ जिसका डर था। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं कनाडा में विजिटर वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं वो अब वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ये क्या खबर है, एज इट इज़ ये खबर आपके साथ में शेयर करूँगा। और अक्सर बेशतर हम बात करते रहते हैं और इस तरह की न्यूज़ आती रहती हैं। बेसिकली इससे पहले लो वेजेस लीमा के हवाले से खबर सामने आई थी, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर बात की। लेकिन आज की जो खबर है 28 अगस्त को जो ये खबर सामने आई है, एज इट इज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसका मकसद क्या है, फ़ायदा किन को हुआ, नुकसान किन को होगा, और ये पॉलिसी कब मुतारिफ़ कराई गई थी और ये क्यों किया गया, इसको क्यों स्टॉप किया गया, ख़ास वजह क्या है, वो आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। आगे चलकर वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और एज इट इज़ न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूट्यूब पर पहली बार ये वीडियो देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिए। इंस्टा और टिकटॉक पे ज्वाइन करने का भी बहुत शुक्रिया। तो न्यूज़ ये है कि 28 अगस्त 2024 को कनाडा की जानिब से ये अहम अनाउंसमेंट की गई है कि कनाडा में जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, जिनमें आते हैं विजिटर वीज़ा पे लोग, टूरिस्ट वीज़ा पे, ज़रा एक आसान तरीका था और यहाँ पर जो कनाडा में मौजूद हैं वो अब जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस था वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे वर्क परमिट के लिए। वो अमल यानी जो प्रोसेस है वो काबिल अमल नहीं रहा, उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो लोग कनाडा में मौजूद हैं वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और ये न्यूज़ भी आपके साथ साथ आप देख सकते हैं। और बेसिकली ये पॉलिसी कब शुरू की गई थी, ये 2020 में शुरू की गई थी, कोविड जब यहाँ पर था। और मकसद ये था कि लोग यहाँ पर विजिटर वीज़ा पे आए हुए थे और चूँकि बॉर्डर्स बंद थी, वो वापस जा नहीं सकते थे अपने मुल्क, अपने घर। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनको असिस्ट करने के लिए ये पॉलिसी मुतारिफ़ कराई कि वो विजिटर वीज़ा पे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, तो वो कन्वर्जन करा सकते हैं। सारा लीमा वर्क परमिट के ज़रिए वर्क परमिट ले सकते हैं, यहाँ पर काम करेंगे। और इसके साथ लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। ज़रा पीआर का एक आसान पाथवे था। आप किसी भी कैटेगरी में आप एक्सपीरियंस ले लें और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस पूरा करने के बाद आप पीआर परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पर ले लेते थे। और इस दौरान देखा देखी में हुआ ये कि यहाँ पर जो बिज़नेस ओनर थे, जिनका यहाँ पर कारोबार था, उन्होंने ये बिज़नेस शुरू कर दिया। यानी लीमा प्रोवाइड करते थे, वर्क परमिट प्रोवाइड करते थे, उसके एवज़ वो भारी कीमत वो लेते थे इससे पहले। यानी 30,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 40,000 45,000 कैनेडियन डॉलर ये उनका एक रेट है। इस दौरान उनको कोई शिकार मिल जाए तो वो उस बंदे को लीमा प्रोवाइड करते हैं और लीमा देता है ESDC, जो कनाडा का इदारा है, वो अप्रूव करता है और एक प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलता है। और जो बंदा लीमा लेता है, यहाँ पर चूँकि आसान रास्ता था, आसान तरीका था कि लोग विजिटर वीज़ा पे आकर यहाँ पर लीमा ले लेते थे, वर्क परमिट ले लेते थे। और जो लीमा और वर्क परमिट के बस वो कीमत अदा करते थे, उनके साथ जो बंदा उनको प्रोवाइड करता था, जो बिज़नेस ओनर, उनके साथ उनको काम करना पड़ता था बाज़ औक़ात। और बाज़ औक़ात नहीं भी करते थे, वो उनको सिर्फ पैरोल जारी करते थे और वो कहीं और बेशक काम करें, लेकिन वो पैरोल उनका वहाँ से इशू होता था, उनको पैसे दे के इस तरह से काम चलता था। और अगर उनके साथ काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उनके अंडर काम करते थे। जो भी उन्होंने तय करना है, जो वेजेस उनकी तय करनी है, कम से कम करनी है, लेट्स से $10 कर दिया, $8 कर दिया या $12 कर दिया, तो उस पे ही उन्होंने काम करना है। क्यों कि जो बंदा काम करेगा, एक तो ज़ाहिर है जी हुजूरी करेगा और बॉस को वो नाराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि एटलीस्ट उसने एक्सपीरियंस उसी बंदे से ही लेना होता था। यानी 1 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल का क्लोज वर्क परमिट है तो उसी बंदे के साथ ही वो काम करेगा और एक्सपीरियंस लेगा। और ज़ाहिर अगर कोई चूँ चाँ करेगा तो वो बंदा उसको कहेगा कि नहीं भाई आप कहीं और चले जाएं। तो उस तरह से इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई किया गया। मैंने न्यूज़ शेयर की थी ना आपके साथ एक वीडियो में कि ये चीज़ भी थोड़ा आइडेंटिफाई हुई है कि लोग यहाँ पर 30,000 35,000 पे कर रहे हैं लीमा के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर आप किसी कैनेडियन कंपनी के पास जाएं, कहीं और जाएं, वहाँ आपको ये फ्री मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये कारोबार चल रहा था। तो उस चीज़ को भी ज़रा काउंटर करने के लिए, और ख़ास सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी इतने लोग आ गए और पिछले साल बहुत ज़्यादा लोग आए और इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट ज़रा रेट थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने के लिए। और जो इससे पहले कहा गया था, कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि टेम्परेरी रेजिडेंट्स का जो कोटा है उसको कम करके 5% किया जाएगा। तो किस तरह से किया जाएगा, देखें, उसी की एक कड़ी है। और अब लोग जो विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे इससे पहले या करते थे कनाडा के लिए, कनाडा उनकी एक ड्रीम डेस्टिनेशन थी, उसमें ज़ाहिर है अब खासा
फ़र्क आएगा, क्योंकि अगर विज़िटर वीज़ा पे आएंगे तो आप विज़िट करके ही वापस जाएंगे, और अगर आपने यहाँ पर काम करना है तो उसके लिए ये मेंशन किया गया है कि कनाडा एंड टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी जो कि अलाउ कर रही थी विजिटर वीज़ा जो होल्डर थे कि वो अप्लाई कर सकें वर्क परमिट के लिए फ्रॉम विद इन द कंट्री, यानी कनाडा में मौजूद हैं और उनके लिए ये पॉलिसी अब ख़त्म कर दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है अप्रूव्ड लीमा तो उसके लिए आपको कनाडा छोड़ना होगा और आउटसाइड ऑफ कनाडा आपको अप्लाई करना होगा, किसी दूसरे मुल्क से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक आसान तरीका था कन्वर्जन का उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी आप यहाँ कनाडा आते हैं, यहाँ कनाडा में मौजूद हैं, और कितने लोग इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर मौजूद थे कि वो अप्लाई करें, और लोग इस इंतज़ार में भी थे कि उनको कहीं से कोई सस्ता लीमा वर्क परमिट मिल जाए या किसी कंपनी से उनका रब्ता हो जाए जो उनको आसानी से फ्री लीमा वर्क परमिट दे दे। तो उस चक्कर में ज़रा उनका इंतज़ार जो रायगा चला गया है, और अब ये अनाउंसमेंट की गई है कि अगर आप यहाँ कनाडा में मौजूद हैं तो अब ये प्रोसेस आपके लिए काबिल अमल नहीं है, आप अब एलिजिबल नहीं है कि उसको आप चेंज करा सकें। तो अब जो कनाडा बंदा आएगा एज अ विजिटर या टूरिस्ट तो ज़ाहिर है वो यहाँ पर आएगा, घूम फिर कर वापस जाएगा। तो इससे जो एक कोटा है, जो टेम्परेरी रेजिडेंस का जो एक रेशो है, उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, जो गवर्नमेंट की जानिब से पहले ही अनाउंसमेंट की गई थी। और इससे ज़ाहिर है नुकसान तो होगा लोगों को जो इंतज़ार में थे, और ख़ास करके उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जिनका यहाँ पर बिज़नेस था और जो आए रोज़ इंतज़ार में होते थे कि उन्हें कोई बंदा मिल जाए। और जो एजेंट्स आप कह सकते हैं या जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनके लिए भी ये बड़ी आप कह सकते हैं कि गमगीन खबर है। उस तरह से जो पैसा बना रहे थे ऊपर से वो उनका अब कारोबार बंद हो गया है। और अगर आपको कोई लीमा वर्क परमिट ऑफ़र कर रहा है तो आपके जहन में चीज़ें होनी चाहिए कि अब चीज़ें बदल गई हैं और कनाडा को अब लोगों की उस तरह से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के हवाले से और ख़ास करके टेम्परेरी रेजिडेंस का जो कोटा है उसको कम करने की ये एक कड़ी है। तो ये हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और सजेशन भी आप दे सकते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहें, नेक्स्ट टॉपिक भी आप सजेस्ट करना चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।